जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी दोस्त अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज आइए जानते हैं कि दोस्त भारत में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। हाउ टू कंडक्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इंडिया। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों पूछा जाता है, कई बार आर्टिकल्स पूछे जाते हैं राष्ट्रपति के, और उसकी एक पद्धति भी होती है दोस्त। कौन? अप्रत्यक्ष अनुसंक्रमणीय एकल पद्धति होती है दोस्तों, अनुपातिक पद्धति होती है, वो दोस्त पूछी जाती है। आइए जानते हैं दोस्तों कैसे चुनाव होता है। दोस्तों कौन कौन इसमें भाग लेता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, दोस्त जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पहले बता दूं कि दोस्तों राष्ट्रपति का वर्णन है मेरे भाई। राष्ट्रपति का जो उल्लेख है दोस्तों, आर्टिकल कहाँ से दोस्त 52 से आर्टिकल अनुच्छेद 52 से 61 तक, कहाँ से 52 से 61 तक आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आर्टिकल 52 से कहाँ पे दोस्त अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52, ठीक है। आर्टिकल 52 के अनुसार तो भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया नागरिक होता है दोस्त। ये पूछा जाता है कई बार परीक्षा में, तो यहाँ पे दोस्त आप पॉइंट लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारत है जो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों। आर्टिकल 52 कौन, एक भारत में एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों। आर्टिकल कहाँ से 52 से 61 तक, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे राष्ट्रपति। दोस्त हमारा जो मुद्दा है वो क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। वही जानते हैं इसके बारे में, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे, कौन कौन इसमें दोस्त शामिल होता है, क्या दोस्त जनता इसमें वोट डालती है, तो जानने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है उसके चुनाव में दोस्तों, यहाँ पे दोस्त मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ दोस्त, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन दोस्त, विधि को कहते हैं अप्रत्यक्ष, इम्पोर्टेंट है, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय या अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति या एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से बोलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। तो इस आधार पर राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे लोग कि चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं, कौन कौन वोट डाल सकता है। क्या दोस्त भारत मतलब जो जनता है क्या वो भी वोट डालेगी, तो दोस्त ऐसा नहीं होता है, ठीक है दोस्त। इसमें क्या होते हैं, MLA होते हैं, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए लोग इसमें क्या करते हैं, वोट डालते हैं। जनता के द्वारा चुने गए सदस्य, चुने गए लोग या दोस्त कैंडिडेट्स होते हैं, कैंडिडेट्स वही क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जनता के द्वारा चुने गए लोग सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें दोस्त जनता क्या वोट नहीं डाल सकती है, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए जो कैंडिडेट्स होते हैं, MLA MP हो गए थे, वही इसमें भाग लेते हैं, ठीक है।
भाग लेते हैं दोस्तों। एक साइड MLA और एक साइड MLC दोस्त लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है दोस्त। आप सभी पता है कि दोस्त हर राज्य में अपनी अपनी विधानसभा है, क्या है, विधानसभा। लेकिन हर राज्य में क्या विधान परिषद नहीं है, यानी कि सिर्फ 6 ही राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। तो पहला है कौन सा, उत्तर प्रदेश है, दूसरा दोस्त बिहार के पास है, तीसरा है वो आपके तेलंगाना के पास है विधान परिषद यानी MLC, चौथा है दोस्त वो है आपके पास आंध्र प्रदेश के पास है, आंध्र प्रदेश के पास है, दोस्त महाराष्ट्र के पास है, और चौथा है यानी छठवीं है जो वो कर्नाटक के पास है, ठीक है। तो इन 6 राज्यों के पास क्या है, MLC यानी कि विधान परिषद इन 6 राज्यों के पास है। और दोस्तों आप जानते हैं कि जो है MLC यानी विधानसभा तो हर राज्य में होती है और केंद्र शासित प्रदेशों में भी होती है। दोस्तों कितने हैं वर्तमान में दोस्तों, 4033 क्या है, MLA है, 4033 MLA है दोस्त, जो है राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। कितने हैं, 4033 MLA भाग लेते हैं, ठीक है दोस्त। MLC क्यों नहीं लेते, क्योंकि हर राज्य में ये नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में, इसलिए इसमें ये दोस्त MLC इसमें वोट नहीं करेंगे। तो बात करेंगे लोकसभा। दोस्तों लोकसभा आपको पता है कि 500 कितनी है, 45। इसमें दोस्तों 2 एंग्लो इंडियन है, कौन से, 2 एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन दोस्त उन्हें बोला जाता है एंग्लो इंडियन, यानी कि दोस्त फादर क्या है, विदेशी है, पिता दोस्तों क्या है, विदेशी है, और माता भारतीय है, माता भारतीय है दोस्तों। अगर उनकी शादी हुई और उसके बाद दोस्तों उनकी पुत्र या पुत्री होती है तो उन्हें कहा जाता है एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस दोस्तों इसे समाप्त किया गया, कब समाप्त कर दिया। अब दोस्तों 543 ही सीट लोकसभा में है दोस्तों, ठीक है। तो 2 एंग्लो इंडियंस इसमें क्या भाग नहीं लेते, यानी वोट डालने का अधिकार नहीं है दोस्तों। वही बात करें दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा कितनी है, 245 सीट है दोस्तों, 245। लेकिन इसमें कितने, 233 ही क्या करते हैं दोस्तों, इसमें वोट करते हैं, यानी कि 12 क्या होते हैं इसमें वोट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते दोस्त, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने यानी अपनी शक्ति के अनुसार इसमें चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं, जो कि दोस्त कहाँ से होते हैं दोस्त, किसी को कला से चुन लिया, किसी को एक्ट्रेस से चुन लिया, किसी को तो समाज सुधारक से चुन लिया, यानी सांसद भी चुन सकते हैं राष्ट्रपति अपने शक्ति से, ठीक है। तो 12 इसमें क्या करते हैं, इसमें वोट नहीं करते, बाकी 233 इसमें वोट करते हैं। तो दोस्त आप इन्हें टोटल करोगे तो कितने हैं, 776 यानी कि 776 क्या है इसमें वोट करेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में 776 MP बोलेंगे, MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं MP लोगों को, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको इतनी बात याद रखनी है दोस्तों, पूछा जाता है दोस्तों। आपको ये जरूर याद रखना है कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणी अनुपातिक इसे पद्धति बोलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे कि दोस्त कि जो एक विधायक होता है उसके वोट की कीमत कितनी होती है। एक विधायक होता है, अगर उसने दोस्त वोट दिया है राष्ट्रपति के चुनाव में तो उसकी कीमत क्या होगी दोस्तों। अगर दोस्तों MLA है, यहाँ पे क्या MLA मैंने बताया कितने दोस्तों, पूरे भारत में 4033 MLA है, ठीक है। दोस्तों क्या है MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, इसे बोलते हैं विधानसभा, विधानसभा से बोलते हैं दोस्तों। और मैंने बताया कि जो राज्यसभा और लोकसभा है कौन सी, लोकसभा और प्लस राज्यसभा, कितनी है सीट, 776, 776। अब दोस्तों एक विधायक यानी कि दोस्तों एक MLA होगा, उसकी वोट की कीमत दोस्त कैसे निकाली जाती है दोस्त, तो हम ये जानेंगे दोस्तों। एक MLA इसका फॉर्मूला था कि दोस्त अगर उस राज्य का दोस्त MLA यानी कि उस राज्य की जनसंख्या, जहाँ से वो MLA उस राज्य की जनसंख्या, आप सभी को बताया कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उस राज्य की जनसंख्या
मैं दोस्त एक यानी कि 1 ml की वोट की कीमत दोस्त यहाँ पे बता रहा हूँ, ना कि दोस्तों अगर वोट डालेगा एक वोट उसका काउंट नहीं होगा, बल्कि उसकी दोस्त वैल्यू निकाली जाती है। किस प्रकार कि उस राज्य की जनसंख्या बटे और उस राज्य की क्या विधानसभा सीटें, उस राज्य की विधानसभा जितनी भी सीटें हैं दोस्त। एग्जाम्पल लेते हैं हम दोस्त उत्तर प्रदेश का, एग्जाम्पल ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस राज्य की राज्य विधानसभा सीटें, ठीक है, सीटें एग्जाम्पल के लिए। और दोस्तों इससे गुणा कर किया जाता है 1 अपॉन कितना 1000 से, इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 ml की जो निकल कर वैल्यू आती है, मान के चलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान जनसंख्या वो 25 करोड़ है। कितनी 25 करोड़ है, मान के चलिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि इतनी पॉपुलेशन दोस्त पाकिस्तान के पास भी नहीं है जितनी अपने यूपी में ही है। तो दोस्त देख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और ये 1 अरब, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो कितना हो गया 25 करोड़ हो गया। अब दोस्तों मैंने बताया कि ये तो हो गई दोस्त पॉपुलेशन। अब दोस्तों उस राज्य की विधानसभा सीटें, तो दोस्तों यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी में दोस्त 25 करोड़ क्या होगी जनसंख्या, और दोस्त 403 कितनी है इसमें सीटें हैं, विधायक की सीटें हैं 403। और दोस्तों मैंने बताया कि 1 अपॉन 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो 1 ml की जो कीमत आएगी निकल के 3 जीरो से दोस्त 3 जीरो निकल गया, ठीक है। अब कितना बचेगा आपका 2.5 लाख, कितना बचेगा 1 2 3 4, यानी 2.5 लाख अपॉन कितना 403, 403 आपकी विधायक सीट है जो। तो दोस्तों इसकी वैल्यू निकल कर आएगी आपको दोस्त, वो आएगी 2,49,000 कितनी 860। तो दोस्तों एक विधायक की दोस्त जो कितनी कीमत आई 2,49,000 कितनी 860, तो इतनी निकल कर इसकी कीमत आएगी। अब दोस्तों बात करेंगे जो 1 ml, क्या 1 ml है उसकी कीमत कितनी आई 2,49,000। तो अगर आप इसमें भाग दोगे कितना, इसमें 2.5 लाख है ये, और दोस्त आप विधानसभा सीटें कितनी 403, इसमें भाग दो तो वैल्यू निकल कर आएगी वो 620 आई। दोस्त 1 ml की जो काउंटिंग होगी दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में, अगर वो वोट डालेगा तो उसकी 620 की दोस्त क्या होगी काउंटिंग होगी, ना कि दोस्त 1 वोट की, ठीक है। तो मैंने बताया 1 वोट, यानी कि 1 ml कितना हो गया 1 ml बराबर कितना आया दोस्त 620। अब दोस्तों अब बात करेंगे कितना है 620। दोस्तों बात करेंगे टोटल, दोस्तों टोटल है जो कितना है टोटल दोस्त यूपी में कितना है टोटल दोस्त कितना है 403। अब इसमें दोस्त मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब 403 दोस्तों इसका निकल कर आएगा, वो आएगा आपका 2,49,860, कितना 2,49,860, कितना इसका वैल्यू निकल कर आएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूरे विधायकों की, यानी 403 ml की जो संख्या है वो आएगी कितनी 2,49,860, ठीक है। करो अहमद का मल्टीप्लाई करो, तो दोस्तों जो 1 ml की है, यानी कि 1 ml की कितनी आई थी 620 आई थी, और इसमें हमने दोस्तों उत्तर प्रदेश की कितनी 403 सीटों को मल्टीप्लाई किया तो कितनी निकल कर आई 2,49,860 निकल कर आई है दोस्तों। ये दोस्तों 403 यूपी के दोस्त कितनी वैल्यू है दोस्तों। अगर 403 दोस्त विधायक इसमें वोट डालते हैं तो उनकी काउंटिंग होगी जो वोट की वो इतनी होगी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसमें रफ करता हूँ। अब बात है दोस्तों जो एमपी होते हैं, एमपी ठीक है, एमपी को बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सदस्य, ठीक है। तो दोस्त मैंने बताया कि दोस्त जो लोकसभा में, यानी वर्तमान लोकसभा में हमारी कितनी सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इसे बोलते हैं लोअर हाउस है अपर हाउस है, ठीक है। तो इसमें कितनी है 543। मैंने बताया कि 2 एंग्लो इंडियंस इसमें वोट नहीं करते हैं, और दोस्त इसमें कितने 233 ही जो इलेक्टेड होते हैं दोस्त, जो चुने जाते हैं वो इसमें क्या वोट करते हैं, ठीक है। तो हम दोस्त टोटल करेंगे दोस्त कितना आएगा 543 और 233, तो 6 7 और 7 यानी 776 निकल के आते हैं दोस्त। ऑल इंडिया में कितनी
यानी कि इतने 776 क्या है MP, तो ये वोट करेंगे। ठीक है दोस्त, इनकी दोस्त जो चुनाव होगी यानी कि एक MP की दोस्त जो वैल्यू निकल कर आएगी वो एक, अगर एक सदस्य संसद का, उसकी दोस्त एक वोट की काउंटर नहीं की जाएगी बल्कि उसकी वैल्यू निकालेंगे तो दोस्त कितनी आएगी क्या दोस्त, उस राज्य की क्या, उस राज्य की विधायकों की जो लोकसभा की कितनी 543 यानी इसमें सांसद क्या करेंगे, इसमें वोट करेंगे राष्ट्रपति चुनाव में, और जो राज्यसभा है 233 इसमें करेंगे। तो दोस्तों आप टोटल करेंगे तो कितना 776। ठीक है। और दोस्तों एक MP की जो वोट की वैल्यू है, एक MP इक्वल टू क्या, उस राज्य की क्या, उस राज्य की, मैंने बताया कि एक MP कितना, यानी उत्तर प्रदेश कितनी थी 2,49,860, उस राज्य की क्या होगी विधायकों की क्या वोट की कीमत, विधायकों की वोट की कीमत। ठीक है। और दोस्त कितने 700, यानी कि संसद के सदस्यों की संख्या, संसद के सदस्यों की संख्या तो अगर आप इसे करोगे तो कितना, यानी कि कितना बताया था 2,49,860, कितना आया था 2,49,860 यहाँ पे आया था। और दोस्त इसे डिवाइड करोगे कितना का 776 का, 776 का करो, 776 का इसमें। तो दोस्तों आप क्या है कि एक MP की वैल्यू आएगी वो निकल के उस राज्य की विधायकों की जो कीमत होगी दोस्त एक वोट की, मतलब जो टोटल होगी, यानी यूपी का मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, यूपी का। ठीक है। सांसद के सदस्यों की क्या होगी संख्या, तो जो इतनी आई थी 2,49,860 का आप जो भाग दोगे 776 में, तो दोस्त ये आएगी 321 आएगी। ठीक है। अब दोस्त आपको क्या करना है कि दोस्त जो पूरे लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य कितने थे 7 मल्टीप्लाई कितना आया दोस्त, एक MP की कीमत है वोट की कितनी आई मेरे भाई, वो है 321। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्त आपको भी कितना आएगा 24061 दोस्त, इतनी आपकी इसकी वैल्यू निकल कर आई है। देख सकते हैं आप दोस्तों कि इसके ही करीब है, यानी आप देख सकते हो कि टोटल, यानी कि दोस्त देख सकते हो 4033 विधायक और सिर्फ दोस्तों 776 की MP इनके बराबर है दोस्तों, देख सकते हैं आप, थोड़ा ही डिफरेंट है। ठीक है। तो दोस्त ये होती है क्या सदस्य, मतलब इलेक्शन में क्या करते हैं, इस तरह से दोस्त वोटिंग की कीमत निकाली जाती है। ठीक है। कुछ पॉइंट है यहाँ पे, तो मैंने बताया कि आपको कुछ पॉइंट है वो याद रखनी है। कौन से पॉइंट है दोस्तों, पहला है दोस्त आर्टिकल, यानी कि राष्ट्रपति के जो आर्टिकल है वो याद रखना है। आर्टिकल है 52 से कहाँ तक है दोस्त, 52 से 61 तक। ठीक है। राष्ट्रपति दोस्त क्या है, तो भारत का दोस्त क्या है प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। दो पॉइंट हो गए मेरे, तो भारत का क्या होता है प्रथम नागरिक होता है। उस वर्तमान भारत के 15वें स्थान के राष्ट्रपति कौन है दोस्त भारत के, वो है कौन, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, आदिवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। उस बात करेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से आते हैं, बिहार से आते हैं। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बात करेंगे
भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, क्या भारत के पूछा जाता है भारत के प्रथम, इसलिए दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति दोस्त कौन है? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोस्तों आपको इतने 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के ऊपर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो वर्तमान में 15वें स्थान की है वो दोस्त कौन है? अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।